हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ विष्णु सोनी, कू साइंस अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा हम लोग यू बैक्टीरिया या बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और उस बैक्टीरिया के अंदर हम लोग बैक्टीरियल जो सेल हैं उस बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर हम लोग लास्ट क्लास तक कंप्लीट करके आ चुके हैं। आज हम लोग बैक्टीरिया के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करते हैं और वो टॉपिक है आप लोगों को बेटा न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। क्लियर? तो नेक्स्ट मेंशन हेडिंग न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। बेटा न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया की हम लोग बात करें तो न्यूट्रिशन का मीनिंग यदि अपन लोग देखें तो फूड सोर्स से, अपने फूड से है। ये अपन भी तो खाते हैं ना, तो अपन बोलते हैं न्यूट्रिशन मिल रहा है, हमें एनर्जी मिलती है उससे, यही तो होता है ना। जनरल मीनिंग की मैं बेटा बात करता हूं। तो जो बैक्टीरियाज होते हैं वो बैक्टीरियाज अदर ऑर्गेनिज्म के कंपैरेटिव, बैक्टीरियाज अदर ऑर्गेनिज्म के कंपैरेटिव on the base of mode of nutrition, on the base of mode of nutrition very it meaning represent diversity, वो डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट करते हैं। सारे बैक्टीरिया वन टाइप के ही नहीं होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये जो बैक्टीरियाज होते हैं बेटा ये फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। तो क्या मेंशन करोगे आप लोग बेटा? ऑन द basis of mode of nutrition, on the basis of mode of nutrition bacteria are following types. First is the autotrophic bacteria और second is the heterotrophic bacteria. On the basis of mode of nutrition bacteria are following types. First is the autotrophic या autotrophism, फेज या हेटेरोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉफिज्म। अब बेटा हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये चीजें आप लोग बेटा 9-10 तक भी क्लियर करके आए होंगे, थोड़ा बहुत तो आपको आइडियाज होंगे। देखना आप लोगों के ऑटोट्रॉपिक का मीनिंग आप लोग सब जानते हो कि भाई ऑटो यानी खुद, ऑटो स्टार्ट, खुद स्टार्ट, सेल्फ स्टार्ट बोलते हैं ना। तो ये बेटा ऐसे बैक्टीरियाज होंगे जो अपने फूड को खुद सिंथेसाइड करते हैं, सेल्फ सिंथेसाइड करते हैं। क्लियर? इन द प्रेजेंस ऑफ फोटो एनर्जी और केमिकल एनर्जी। तो इस कैटेगरी के अंदर आने वाले ऑटोट्रॉफिक जो बैक्टीरियाज होते हैं ये सनलाइट की प्रेजेंसी में या केमिकल एनर्जी की प्रेजेंसी में अपने न्यूट्रिशन को, अपने फूड को क्या करते हैं? सिंथेसाइज्ड करते हैं। तो दीज बैक्टीरियाज आर इज नाउन एज द ऑटोट्रॉफिस। अब हम लोग बेटा बोल रहे हैं कि ऑटोट्रॉफिक जो बैक्टीरियाज होते हैं, ऑटोट्रॉफिक जो बैक्टीरियाज हैं ये एनर्जी का यूज करते हैं। तो किस एनर्जी का यूज करते हैं? उसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी सोर्स। किसके बेस पर बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी सोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी सोर्सेज these autotrophic bacteria are two type. First is the
फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया, और सेकंड इज द बेटा कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया। On the basis of source of energy, autotrophic bacteria are two types. First is the phototrophic bacteria and second is the chemotrophic bacteria. अब बेटा वन बाय वन आप लोग क्लियर करते हैं। फर्स्ट जो हम लोग बेटा क्लियर करते हैं वो आपके हैं फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया। फर्स्ट इज द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो बेटा इसके अंदर हम लोग बात करें तो दीज बैक्टीरियाज आर यूज ऑफ एनर्जी ऑफ फोटो एनर्जी। ये क्या करते बेटा, सनलाइट की जो एनर्जी है उस फोटो एनर्जी को अपने न्यूट्रिशन के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर। तो these bacterias used photo energy, यानी सनलाइट एनर्जी। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि जो फोटोसिंथेटिक जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं या जो फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरियाज होते हैं, इनके साइटोप्लाज्म के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स फाउंड इन साइटोप्लाज्म। इनकी सेल के साइटोप्लाज्म में फोटोसिंथेसिस के लिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बेटा क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और इन दीज बैक्टीरिया के अंदर जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, इन बैक्टीरिया जो होते हैं बेटा, इनमें जो फोटोसिंथेसिस होता है वो अनएरोबिक होता है, नॉन ऑक्सीजेनिक होता है। क्लियर। तो in these bacteria unoxygenic photosynthesis occurs। क्लियर। और कोई डाउट, देखते चलना बेटा है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि इन बैक्टीरियाज के अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए हाइड्रोजन आयन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो नेक्स्ट हाइड्रोजन आयंस रिक्वायर फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए हाइड्रोजन आयंस की रिक्वायरमेंट है। अब ये हाइड्रोजन आयन कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, गेन करते हैं। भाई अपन कहते हैं कि कई बार कि भाई हमें ऑयल की रिक्वायरमेंट है खाना बनाने के लिए, घी की रिक्वायरमेंट है, तो वो ऑयल घी कहाँ से लाते हैं। तो ऐसे बेटा इन बैक्टीरियाज के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए हाइड्रोजन आयन की रिक्वायरमेंट होती है। और इन्हें ये कहाँ से बेटा गेन करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, तो हाइड्रोजन सल्फाइड से, थायोसल्फेट से, है ना। तो आगे मेंशन कर रहा हूँ फोटोसिंथेसिस एंड दे ऑब्टेन हाइड्रोजन ions from hydrogen sulfide comma
थायोसल्फेट कॉमा फैटी एसिड्स एंड आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, एक्सेट्रा। इनसे बेटा क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन आयन को ऑब्टेन करते हैं। जब इनको हाइड्रोजन आयन मिलेगी, अवेलेबल हो जाएगी, तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट कर देते हैं। क्लियर? तो क्या बोला आप लोगों से कि जनरली हम लोग ने देखा है कि ये जो बैक्टीरियाज हैं ये फोटो एनर्जी, सनलाइट एनर्जी का यूज करते हैं। इनके साइटोप्लाज्म के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। इन दीज बैक्टीरिया जो है अनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए हाइड्रोजन आयन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कहाँ से गेन करते हैं, या तो हाइड्रोजन सल्फाइड से, या थायो आपके सल्फेट से, या फैटी एसिड, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल एक्सेट्रा से ये क्या करते हैं बेटा, ऑब्टेन करते हैं। चलो आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जो ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरियाज हैं ये फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, दीज बैक्टीरिया आर following types. These bacteria are following types. First is the purple sulfur bacteria. फर्स्ट इज द पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। एग्जाम्पल की बात करेंगे इसका तो वो है बेटा आपके क्रोमेटियम। एग्जाम्पल क्रोमेटियम। तो क्रोमेटियम बैक्टीरिया जो क्या है बेटा, पर्पल सल्फर बैक्टीरियाज है। सेकंड हम लोग बात करें तो सेकंड आप लोगों के पास ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो यदि मैं बेटा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की बात करूं तो इसका एग्जांपल कौन से बैक्टीरिया ग्रीन सल्फर होते हैं, तो क्लोरोबियम और थायोथ्रिक्स। क्लोरोबियम एंड थायोथ्रिक्स इज द ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। और नेक्स्ट आते हैं पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, जिनमें सल्फर नहीं हूं। पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। तो ये कौन से हैं आप लोगों के बेटा, रोडोस्पाइरुलम। एग्जाम्पल रोडोस्पाइरुलम एंड रोडोसुडोमोनास ये बेटा कैसे हैं, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया से। क्लियर? तो ये हम लोगों ने ऑटोट्रॉप्स के अंदर फर्स्ट टाइप की बात की है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट सेकंड कैटेगरी जाती है बेटा आपके कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब मैं बेटा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज की बात करूं तो ये बैक्टीरिया बेटा केमिकल एनर्जी की प्रेजेंसी में अपने न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं या फॉर्म करेंगे। और ये कैसे होते हैं बेटा, नॉन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट तो दे आर नॉन
फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। सेकंड यदि हम लोग बेटा बात करें तो सेकंड क्या है आप लोगों के पास कि दे यूज केमिकल एनर्जी, यानी ये केमिकल एनर्जी की प्रेजेंसी में बेटा अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं। क्लियर? अब हम लोग कह रहे हैं कि जो केमिकल सब्सटेंस है उन केमिकल सब्सटेंसेस से जो केमिकल एनर्जी रिलीज होती है उस केमिकल एनर्जी को ये अपने फूड को सिंथेसाइज करने के लिए यूज करते हैं। तो ये क्या करेंगे बेटा, जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं उन केमिकल सब्सटेंसेस से जो रिलीज एनर्जी है और उस रिलीज केमिकल, उसे बोलते हैं हम लोग केमिकल एनर्जी। तो उस रिलीज केमिकल एनर्जी का यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड, उसका यूज किसके लिए करते बेटा, प्रोडक्शन के फूड को फॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। क्लियर? अब हम लोग बेटा एग्जाम्पल की बात करें कि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज कौन से होते हैं, तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं बेटा ये होते हैं नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया, है ना। कैसे हैं? नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो बेटा हम लोगों ने देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात की थी कभी, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर बेटा जो फ्री फॉर्म में नाइट्रोजन होती है, प्लांट उसे नाइट्रोजन के फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, तो उससे वो अपने एब्जॉर्बेटिंग साल्ट के अंदर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो उसके कन्वर्टेशन में जो बैक्टीरियाज हेल्पफुल होते हैं उन्हें बोला जाता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज। यानी इन जो नाइट्रोजन जो कंपाउंड है उनके अंदर ऑक्सीडेशन होगा और उसके ऑक्सीडेशन से ये क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे जस्ट लाइक यदि मैं बेटा बात करूं नाइट्रेट बैक्टीरिया, आएंगे आगे आपके, तो नाइट्रेट बैक्टीरिया क्या होता है आप लोगों के, है ना। नाइट्राइट बैक्टीरिया क्या है, तो बेटा नाइट्राइट जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं आप लोगों के कि जो अमोनिया है उस अमोनिया को दे कन्वर्ट अमोनिया इनटू नाइट्राइट, ये अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे जस्ट लाइक यदि हम लोग बात करें ऐसे तो नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, ये बैक्टीरिया बेटा नाइट्राइट बैक्टीरिया है। लेकिन यदि हम लोग नाइट्रेट बैक्टीरिया की बात करें तो ये बैक्टीरिया क्या करेंगे बेटा, अब जो नाइट्राइट बनी है इस नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो दीज बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्राइट इनटू नाइट्रेट, और ऐसे बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोबैक्टर। तो इन बैक्टीरिया की बात करेंगे तो ये क्या है बेटा, नाइट्रोबैक्टर। तो ये नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर इज द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। क्लियर? तो इस तरह से हम लोगों ने आज की इस क्लास के अंदर आप लोगों के न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया के अंदर फर्स्ट टाइप ऑटोट्रॉफिक या ऑटोट्रॉफिज, जिसके टू टाइप फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, इसको समझने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं आगे इसी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। थैंक यू, गुड बाय।